साल 2025 के शुरू होते ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में दस्तक दे चुकी है। चाहे वो एशिया के तिब्बत में आया तीव्र भूकंप हो या अमेरिका के कैलिफोर्निया में फैली जंगलों की भयावह आग। इस वीडियो में बात कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की। वैसे तो इंटरनेट पर लॉस एंजलिस के जंगलों की आग की अलग अलग वायरल वीडियोस ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उन जगहों पर फॉरेस्ट फायर एक कॉमन लेकिन डेंजरस फेनोमेना बनती जा रही है। खासकर भीषण गर्मी के बाद जो समय आता है, उस समय में ये आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आग आमतौर पर ड्राई वेजिटेशन यानी कि सूखे इलाके, लो ह्यूमिडिटी यानी कि कम बारिश और स्ट्रॉन्ग सेंटा आना विंड्स की वजह से बढ़ती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में आग लगने की शुरुआत कैसे होती है। फॉरेस्ट फायर का मेन कारण होता है ड्राई और फ्लेमेबल वेजिटेशन, जैसे कि ड्राई ग्रास और लीव्स। आमतौर पर जब टेम्परेचर हाई होता है और बारिश लंबे समय तक नहीं होता है, तो यही वेजिटेशन एक मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली की तरह काम करता है। कई बार लाइटिंग स्ट्राइक, कैंप फायर या कभी कभी तो ह्यूमन नेग्लिजेंस जैसे कि सिगरेट का छोड़ा हुआ टुकड़ा भी आग लगने का कारण बनती है। लॉस एंजलिस के रीजन में सेंटा आना विंड्स की स्पीड बहुत हाई होती है। आपको बता दें कि सेंटा आना विंड्स वहां की लोकल वार्म विंड है, जो छोटे से आग को रैपिडली स्प्रेड कर देती है। इसके बाद इंसानों के लिए आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट पे असर। फॉरेस्ट फायर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसेस रिलीज करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उगाने की क्षमता भी खत्म कर देती है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फाउना पे असर। एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट से भागकर या तो मर जाते हैं या उन्हें रीलोकेट करना पड़ता है। तीसरा, ह्यूमन लाइफ और उनके प्रॉपर्टीज। इस बार खबर सामने आई है कि लॉस एंजलिस की आग में कई सेलिब्रिटीज ने अपने घर खो दिए हैं। इसका कारण है रेसिडेंशियल एरियाज जो जंगलों के पास होते हैं, वो भी इस आग की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। कई बार लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। चौथा, हेल्थ हजार्ड। धुएं और टॉक्सिक गैसेस की वजह से एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसका सीधा असर लोगों के रेस्पिरेटरी हेल्थ पर पड़ता है। अब बात इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की। अगर हमने अपने क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन पर कंट्रोल नहीं किया, तो ऐसे इंसिडेंट्स और भी बढ़ सकते हैं। वाइल्ड फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो हम अपने एनवायरनमेंट को और भी फ्रेजाइल बनाते रहेंगे, जो कि फ्यूचर जनरेशन